आप सभी को सप्रेम नमस्ते। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती, कविता निसर्ग वैभव, कवि सुमित्रा नंदन पंत। प्रस्तुत कविता में कवि ने निसर्ग के माध्यम से हमें अपने व्यवहार का विश्लेषण करने का संदेश दिया है। मानव ईश्वर द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसके बाद भी वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। कविता में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को अपना अहंकार और अपनी आत्म केंद्रिता का त्याग करना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में इतना अधिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है, इसके बावजूद मनुष्य हमेशा चिंता में डूबा रहता है। क्या कारण है कि वह सदा संघर्षों से ही घिरा रहता है। मानव को एक बार पुनः विश्लेषण करना होगा। इस कविता में कवि ने इतने सुंदर चित्रों का वर्णन किया है अपनी कल्पना के माध्यम से। इस प्रकार कोयल का कूकना, तितली का उड़ना, नदी का बहना, झरनों का झरना, ऐसे अनगिनत उदाहरणों के माध्यम से कवि ने मनुष्यों को आत्म केंद्रिता का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। निरंतर चलते रहना, गतिमान रहना, रुकना नहीं, और पूरा विश्व ही उसका परिवार है। जैसे प्रकृति किसी में भेद नहीं करती। सूर्य अमीरी गरीबी नहीं देखता, सूर्य पक्षपात नहीं करता, वह सभी को समान रोशनी देता है। नदियाँ सभी को समान पानी देती हैं। ऐसे ही हमें अपने अहंकार को समाप्त करके प्रकृति से यह सीख लेनी चाहिए कि हमारा जीवन पूरे संसार के कल्याण के लिए है। इसलिए अपनी चिंता का त्याग करके संसार के लिए जीना, यही कविता का सही संदेश है। धन्यवाद। कविता निसर्ग वैभव, कवि सुमित्रा नंदन पंत। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्रोत सी, अहरर वन भू मरमर। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुम्फित, तुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित। स्वर्ग भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, साँझ यहीं सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। अपलक तारापत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन धरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल उतर रही गिलहरियाँ कोयल, वन पशु सब लगते प्रसन्न। परिचित मरकत आंगन में स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, ईश्वर इस क्षण में जड़का इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरहर, जो विषण जीवन मन का संघर्षण। मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन। लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना मानव निश्चित।